एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। मैं इस समय गांव आई हुई हूँ और सोचा कि थोड़ा बाहर बैठकर वीडियो बना लूँ। हर वक्त मैं घर में बैठ के वीडियोस बनाती हूँ तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं कुछ समाचार बोल रही हूँ और या फिर मैं कोई न्यूज़ फ्लैश कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि बाहर के नज़ारे देखे जाए और वीडियो भी बनाई जाए। आप लोगों को पता ही है कि आजकल जो इश्यूज़ चल रहा है वो सबसे बड़ा है अंकिता हत्याकांड। मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में काफ़ी कुछ मैंने कहा था। दोबारा मैं सोशल मीडिया पे इसकी वीडियोस देख रही हूँ, सभी के बयान वगैरह देख रही हूँ और कुछ चीज़ें मैंने नोटिस किया, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। पहले तो आप अंकिता के पिता का बयान देख लीजिए और उसके तुरंत बाद जो मैं दिखाने वाली हूँ वो देख लीजिए आप। अंकिता का जो दोस्त है, जो आजकल स्टार बना हुआ है, मेन विटनेस जो है, उनका बयान देख लीजिए आप। आपको कब मालूम चला कि अंकिता गायब है? मुझे 19 तारीख 4 बजे पता पड़ा। किसने बताया था आपको? ये उसके दोस्त है, उसने बोला कि अंकिता वहाँ नहीं है। अच्छा। 8:30 बजे 18 तारीख से अच्छा, नहीं है वहाँ। अच्छा। तो मालिक ने 5 बजे 19 तारीख 5 बजे फोन किया कि आपकी लड़की सुबह से 19 तारीख सुबह से बता रहा था वो कि आपकी लड़की सुबह से यहाँ से गायब है। अच्छा। फिर इसके से गया लक्ष्मण झूला, तो उन्होंने कहा कि वो पटौरी क्षेत्र के अंदर का आता था। फिर वहाँ से निकला मैं 19 तारीख को मैं नाइट वहाँ रुका था ऋषिकेश में। फिर मैं 20 तारीख को लक्ष्मण झूला गया। लक्ष्मण झूला वालों की पटौरी चौकी पड़ती है, हम वहाँ गए तो हमसे पहले होटल वाले मैनेजर और मालिक और उस मालिक की मिसेज और मालिक के पिता और अरविंद अंकित नाम का वहाँ पहुँच रखे थे। तो 11 साढ़े 11 के आसपास। तो मैं जब पहुँचा, मैं दरवाजे पे पर्दा लगा हुआ था, तो मैंने पर्दा हटाया तो उन्होंने कहा रुको अभी। तो उसके बाद 2.5 घंटे हो गया, 2.5 घंटे तक मैं छत में घूमता रहा। तो जब मेरे को गुस्सा आ गया, मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने कहा रुको अभी। फिर मैं बाहर आ गया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे अंदर बोला, मैंने साहब मैं अंकिता भंडारी का पिता हूँ, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। तो कहने लगे कि नहीं, रिपोर्ट इन्होंने लिखा दिया। मैंने कहा उनकी रिपोर्ट लिखोगी पहले पीड़िता की रिपोर्ट लिखोगी? तो नहीं आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा मैं। तो तब तक होटल मालिक ने गर्म हो गया, मैं भी गर्म हो गया। मैंने कहा तुम बीच में क्यों बोले, तुम्हारी रिपोर्ट हो गई ना, अब मेरी रिपोर्ट लिखो। क्योंकि ये घटना एक बार पहले भी हो चुकी थी, जब मालिक ने खुद मतलब इनको छेड़ने की कोशिश की थी। तो उस दिन भी मालिक ने शायद दारू पी रखी थी, इन्होंने छेड़ा था। अगले दिन बताया इन्होंने, उस दिन नहीं बताया मुझे। तो अगले दिन उन्होंने मेरे को बोला था कि कोई ऐसी बात है जो मैं बता नहीं सकती हूँ। बोला चलो फिर भी बताओ। बड़ी मुश्किल से कसमें वसमें देके मैंने बुलवाया उससे। उसने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, रात को मालिक ने मेरे को छेड़ा था। तो फिर मैंने उसको बोला कि यहाँ जॉब नहीं करनी है, यहाँ से निकलो जल्दी। फिर एक लड़का था, उसकी हेल्प ली थी, आगे उसके पापा थे, वो सपोर्ट कर रहे थे कि आगे मैं आपकी जॉब लगवाता हूँ कहीं और, आपको यहाँ पे मेरा लड़का लेने आ जाएगा, हम आपको अपने घर में रख लेंगे किराए पे। हमारे पास एक कमरा है, हम किराए पे दिया था, अभी खाली है, तो उसमें रख लेंगे हम। ये वो हरिद्वार के है। तो वो लड़का लेने भी आने वाला था। फिर शाम को अंकिता ने खुद मेरे को मैसेज किया कि अब मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि सर मेरे पास आए थे, सर ने मुझे बोला कि मुझे माफ कर दो, सॉरी ये वो, मतलब जैसे तैसे उसको मना लिया कि वो यहीं पे रहे, जाए ना। तो उसके बाद 17 तारीख की बात है। अभी 17 तारीख को जैसे वो शॉट भी है मेरे पास, जिसमें उसने बता रही थी किसी को कि मालिक उसको जबरदस्ती कुछ गलत हरकत उसके साथ करने की कोशिश कर रहा था। हाँ। तो मेरे साथ जो बात हुई थी वो 17 तारीख, वही जो जिसमें एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की गई थी, वो मैंने जो आपको शेयर किए थे, वो 17 तारीख की बात थी। तो वो ये बात है कोई 10 साढ़े 10 बजे की बात है। तब अंकित ने उससे बात की थी कि ऐसा ऐसा है, हमारे कुछ वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, तो उनको एक्स्ट्रा सर्विस के लिए कुछ लड़कियां लेके आओ। अंकिता को ऐसे बोला गया कि आप कोई लड़कियां लेके आओ, मगर उसको समझ आ गया कि इनडायरेक्टली मेरे को ही बोल रहे हैं। तो उन्होंने चैट पे वही लिखा था। सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि ज्यादातर बात फोन पे ही करता था मैं, चैट पे नहीं करता था। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि 17 तारीख को उन्होंने चैट पे बात की, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो आसपास ही है, फोन में बोलूंगी तो वो सुन लेंगे। बन गया। तो फिर अगले दिन 18 तारीख की बात है, मेरी नॉर्मल बात हो रही थी जैसे भी होती है। उन्होंने बोला हाँ मैं काम कर रही हूँ, बाहर हूँ, है ना। तो उसके बाद शाम को मेरी बात हुई, लड़के ने फोन किया, आयुष ने। उसने बोला कि सर रिजॉर्ट जाना है क्या? मैं बोला क्या हुआ है? तो मैडम ने बोल रही थी कि मेरे को जाना है। मैंने बोला ठीक है मैं फोन करता हूँ। मैंने फोन किया, उसने नहीं उठाया, फिर से फोन किया, उसने उठा लिया। मुझे पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने बताया नहीं, वो रोने लग गई। तो पूरी डिटेल में नहीं बताया, उसने बोला मैं बाद में बात करूंगी। मैंने बोला ठीक है। फिर थोड़ी देर में फिर से बात हुई, तो छोटी छोटी चीजें बता रही थी वो, जैसे कि मतलब उसको जैसे डराया गया, पर जाते जाते उसने मेरे को एक बात बोली कि मैं फंस गई हूँ। तो आपने अंकिता के पिता का बयान देखा। 19 तारीख को उन्हें कॉल आई थी अंकिता के दोस्त की कि आपकी बेटी रिजॉर्ट में नहीं है।
उसके बाद वो लोग पटवारी के पास गए और किस तरीके से वो पटवारी के लिए कह रहे हैं कि उन्हें अंदर तक नहीं आने दिया। जहाँ पर उनकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उनको जाना था, वहाँ पे पटवारी जी ने 1-2-2.5 घंटा उनको बाहर रखा, उसके बाद अंदर बुलाया गया। बड़ी बुरी स्थिति है। मतलब जिसकी बेटी गायब है उसको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है और जिस पर शक है वो अंदर बिठाया हुआ है। वैसे मैंने लास्ट भी बोला था कि हमारे यहाँ जो राजस्व पुलिस है उनकी नाकामी बर्दाश्त करने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, शासन है, प्रशासन है, मदद कर रही है। उसके बाद उसके दोस्त का बयान देखिए, वो कहते हैं कि 17 तारीख को उससे चैट हुई थी और उसमें उसने ये कहा था कि मुझे इस तरीके की बातें बोली जा रही है रिजॉर्ट के मालिक द्वारा, और भी काफ़ी बातें कह रहा है। और उसके कुछ बयान और भी हैं जिसमें वो ये कहता है कि वो अक्सर उनके साथ बाहर जाया करती थी, इसलिए उसने उस दिन गौर नहीं किया, उसने सोचा ऐसे ही गए होंगे। यार जब तुझे पता था कि वो रो रही है, जब तुझे मालूम था कि उसके साथ फिजिकल असॉल्ट हो रहा है पहले से, तो पहले से तुझे समझ नहीं आई कि उठा के उसे लेकर के आ जाता। और कोई दोस्त बता रहे हैं कि दोस्त के पिता मदद करने वाले थे। क्यों दोस्त के पिता, क्यों ये सब? आपने 17 तारीख को ही अंकिता के पिता को फ़ोन क्यों नहीं किया कि अंकल आपकी बेटी परेशानी में है, और खुद क्यों नहीं आए आप? अब जो आप आए हो मरने के बाद, ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही तो आपने भी की है ना, और सबसे बड़ी की है। अब आते हैं उसकी चैट पर। चैट जो उसने शेयर किया है उसमें अंकिता का आप लास्ट सीन देख लीजिए, सितंबर 20 3:30। मैं बार बार बोल रही हूँ इस बात को कि सितंबर 20 3:30 अंकिता का दोस्त कह रहा है कि 18 तारीख को 10 बजे तक उसकी लास्ट बात हुई थी। उसके बाद उसने आखिरी में सिर्फ ये बोला कि मैं फंस गई हूँ, और उसके बाद कोई बात नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब सितंबर 20 3:30 उसका लास्ट सीन था, 3:10 पे PM। जिंदा थी वो उस टाइम पे, तो कहाँ थी अंकिता? 17, 18, 19 तारीख तक कहाँ थी वो? और 20 तारीख को उसका लास्ट सीन आता है। या तो फिर उसका मोबाइल कोई और ऑपरेट कर रहा है, या फिर कोई तो झूठ बोल रहा है, कुछ तो झोल है कहानी में। ये तो देखिए अभी जांच चल रही है, सब कुछ बाहर निकल कर आएगा। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि जब आपको पहले से मालूम था कि अंकिता फंसी हुई है, अंकिता के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसका बॉस उसको छेड़ने की कोशिश कर रहा है, तो एक बार तो बनता था कि आप उसे ऐसी सलाह देते कि वहाँ काम ना करे। अब आते हैं लड़कियों की सुरक्षा पर। काफ़ी लड़कियाँ चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। हम भी वही सोच रहे हैं इस टाइम पे कि लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। क्यों नहीं है सुरक्षित? क्योंकि कुछ चीज़ें तो हमने खुद ने ही ख़राब की हुई है। क्यों? क्योंकि हम पुलकित जैसे लोगों को ये मौका देते हैं कि वो हमारे साथ छेड़छाड़ करें। पहली बार जब अंकिता के साथ छेड़छाड़ हुई थी, उसी वक्त उसने जवाब दे देना चाहिए था। अगर वो, मैं मानती हूँ लड़कियां डरती हैं, सहमी सी रहती हैं, नहीं दे पाती जवाब, डर लगा रहता है कहीं जॉब से ना निकाल दे, डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे कहीं जॉब ही ना कर पाऊँ, तो नहीं जवाब दे पाती। यार मदद तो मांग सकते थे किसी से, चुपचाप अपना सामान उठा के निकल आना था। अब सबसे मेन बात जो इसमें मुझे लग रही है, मैं सभी लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि यार जब भी कहीं जॉब के लिए जाते हो किसी भी जगह पर, पहले तो वहाँ का माहौल ज़रूर देख लें। क्योंकि जब तक आप वहाँ का माहौल नहीं देखेंगे, आप हमेशा डरे रहेंगे और हमेशा बॉस की आप पे गंदी नज़र रहेगी। या फिर आप पता तो करो कि आप कैसी जगह जॉब करने के लिए जा रहे हैं। एक अकेला रिजॉर्ट जो कि जंगल में है, क्या वहाँ किसी महिला का जाकर जॉब करना सही था? वहाँ से ऑलरेडी पहले भी कई महिलाएं जॉब छोड़कर आ चुकी थी, और स्टाफ भी अभी सारे लोग उनकी बुराइयां कर रहे हैं कि उनके जो बॉस का बिहेवियर था वो किस टाइप का था स्टाफ को लेकर के। और पहले के भी लोग बयान दे रहे हैं कि वहाँ पे किस किस तरीके की बातें होती थी। वहाँ VIP गेस्ट आते थे, उनके आगे लड़कियां परोसी जाती थी। तो पहले नहीं था क्या ये पता? एक अंकिता हत्याकांड हुआ, कोई लड़की मरती है, किसी की जान जाती है, तब जा कर के लोग जाग रहे हैं। अब क्या कर रहे हो आप लोग जाग करके? जब किसी की जान चली गई तब। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मत बोलो, मत चिल्लाओ, मत करो इस तरीके की बातें, अब कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी अंकिता को कई दस्तक मिली। पहली, जब उसके बॉस ने उसे छेड़ा, उस वक्त उसने उस चीज़ को गौर नहीं किया, दूसरे दिन उसे माफ़ कर दिया। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर वो रखती थी अपने बॉस के लिए। ये भी कहा गया है स्टाफ ने कि अंकिता तो बड़ी तारीफ़ करती थी अपने बॉस की, कहती थी कि इतना बड़ा आदमी है, बहुत अच्छा नेचर है इसका। दूसरी बात, दूसरी दस्तक उसे तब मिली थी जब उसे ये बोला जा रहा था कि आप कोई लड़की लेकर के आइए जो गेस्ट के लिए चाहिए। क्यों? किसी दूसरी लड़की की इज्जत नहीं है क्या हमारी इज्जत नहीं है? किसी की इज्जत नहीं है? क्यों कोई दूसरी लड़की, और क्यों कोई वही लड़की जो तुम्हारे आसपास में है? ये दूसरी दस्तक थी। तीसरी दस्तक उस दिन थी 18 तारीख को, जिस दिन अंकिता रो रही थी।
सब जानते हैं रो रही थी, तब भी उसके पास मौका था निकलने का। 20 तारीख को उसकी लास्ट लोकेशन आती है, लास्ट उसका वो आता है, लास्ट सीन आता है उसमें व्हाट्सएप पे, इसका मतलब 20 को वो जिंदा थी।